अगर कोई भी स्टूडेंट सिर्फ बीएससी कर रहा है, साइड में कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ वो डिग्री कर रहा है, तो भैया वेस्ट है, आप कुछ भी करने वाले नहीं हो। आने वाले टाइम में आप भी किसी न किसी बेरोजगार की लाइन में आने वाले हो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि बीएससी कर रहे होते हैं, उनको बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर मुझे बीएससी के बाद बीएड करना चाहिए या फिर एमएससी करना चाहिए, दोनों के क्या क्या फायदे हैं ये बताने की मैं कोशिश करूंगा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं एमएससी के लिए। अब होता क्या है कि जो एमएससी होती है वो नॉर्मल कॉलेज से भी होती है, आईआईटी और एनआईटी से भी होती है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी होती है। अगर मैं एमएससी करना चाहता हूं तो मुझे कहां से करना चाहिए? देखो, पहले बात करेंगे एमएससी की, फिर बात करेंगे बीएड की, है ना, और फिर बात करेंगे एमएससी और बीएड अगर हम दोनों करना चाहते हैं तो कैसे हम कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट है। तो बात करते हैं एमएससी के बारे में सबसे पहले। तो यार एमएससी करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, है ना, वैसे नॉर्मली तीन तरीके होते हैं। अगर हम आईआईटी और एनआईटी से एमएससी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आईआईटी जेम एग्जाम होता है। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएससी करना चाह रहे हैं या अच्छे कॉलेजेस से एमएससी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सीयूईटी एग्जाम होता है, जो कि नॉर्मली जून जुलाई में कराया जाता है। जहां से आप बीएससी करें उसी के आसपास कोई भी कॉलेज है, वहां से आप अपना एमएससी कर सकते। उसके लिए आपके परसेंटेज के हिसाब से मेरिट बनती है और वहां सीधा एमएससी में एडमिशन होता है। तो कुल मिला के एमएससी करने के तीन तरीके होते हैं। अब ये होता है कि सर मैं आईआईटी से और एनआईटी से अपना एमएससी करना चाहता हूं तो उसका प्रोसेस क्या है? तो भैया यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन निकलता है, वही जुलाई अगस्त के अंदर नोटिफिकेशन आता है आईआईटी जेम एग्जाम का, एंड सितंबर में फॉर्म भरना होता है, एंड इसका जो एग्जाम होता है वो फरवरी में होता है, एंड उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होती है अप्रैल में और एडमिशन चलते रहते हैं। क्लियर है? अब ये सवाल उठता है कि सर क्या आईआईटी से एमएससी करने के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है आईआईटी जेम, क्या उसको टफ होता है क्रैक करना? क्योंकि आईआईटी नाम सुन के डर लगता है, क्योंकि सर हमने 11th-12th में आईआईटी जेईई एग्जाम दिया था तो बड़ा टफ होता था सर, तो क्या आईआईटी जेम एग्जाम उतना ही टफ होता है? तो यार मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है कि भारत के अंदर बीएससी करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, पर इस आईआईटी जेम एग्जाम को जो बच्चा फिल करता है वो 13,333 बच्चे, 13,000 बच्चों ने इस एग्जाम का फॉर्म भरा था इस बार। कितने? 13,000, जबकि लाखों बच्चे एमएससी करते हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर। इसमें यहाँ पे लगभग 13,000 बच्चे एग्जाम दिए थे और 1800 सीटें, मतलब हर 7वें बच्चे का यहाँ पे सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी होता है। तो यार बहुत इजी है आईआईटी से एमएससी करना और इस एग्जाम को क्रैक करना। मैं बताना चाह रहा हूं, मैं भी अनअकैडमी पढ़ाता हूं और काफी बच्चे इस बार मेरे जो आईआईटी और एनआईटी से अपना एमएससी करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि सर सीयूईटी एग्जाम की बात करते हैं। तो यार सीयूईटी एग्जाम देने वाले बच्चे लगभग 6 से 7 हजार होते हैं, जो कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ देते हैं, और उसके अंदर भी अगर सीटों की बात करी जाए लगभग 700 से 800 सीटें होती है, जो टॉप बता रहा हूं मैं आपको, यूं तो सीट्स ज्यादा होती है, पर अगर अच्छे जगह से आप एमएससी करना चाह रहे हैं तो लगभग इतनी सीटें होती है, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और अच्छी यूनिवर्सिटी को काउंट कर लिया जाए तो यार यहां पे भी बहुत ईजी होता है क्योंकि काफी कम कॉम्पिटिशन होता है। अब बात करते हैं सर नॉर्मल कॉलेज। तो नॉर्मल कॉलेज तो यार अगर आपके 55% या 60% है तो परसेंटेज बेसिस पे आपका कहीं भी सिलेक्शन हो जाएगा, वहां से आप एमएससी कर सकते हैं। तो यार एमएससी करने के 3 यहाँ पे रास्ते मैंने बताए। अब आपके मन में सवाल उठता है कि सर चलो ठीक है, मैं आईआईटी से एमएससी करना चाहता हूं या एनआईटी से एमएससी करना चाहता हूं, सर मुझे कब इस एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए? तो यार इस एग्जाम की सही जो टाइम होता है तैयारी करने का, वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में है तो आपको आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेरे भाइयों, आईआईटी से अगर एमएससी कर ली ना, तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा। समझो मेरी बात। इस बात को समझता क्यों नहीं स्टूडेंट, मुझे ये समझ में नहीं आता यार। बीएससी के अंदर बीएससी करने वाले 13,000 बच्चे आईआईटी जेम एग्जाम देते हैं आईआईटी से एमएससी और एनआईटी से एमएससी करने के लिए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि इस एग्जाम के बारे में बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है कि 13,000 बच्चों में से लगभग जो इस एग्जाम की सीरियसली तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं वो 20% होते हैं। मतलब 2600 से 3,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम की सीरियसली तैयारी करते हैं, बाकी सिर्फ फॉर्म फिल करते हैं। अगर अब 3,000 बच्चों में से भी अगर आप देख लिया जाए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है कि भैया 1700 से 1800 सीटें हैं एनआईटी और आईआईटी की मिला के, तो यार कितना अच्छा चांस है आप लोगों के लिए आईआईटी में जाने का, राइट? अब एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि सर हम आईआईटी से एमएससी करेंगे तो हमारी तो फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है सर, वहां पे तो अपना फीस लगेगा। तो यार मैंने इस पे बहुत अच्छा वीडियो अपलोड किया, आप यहाँ पे आईआईटी पे जाके देख सकते हैं कि अगर आप आईआईटी से एमएससी करना चाह रहे हैं तो यार कितनी फीस लगती है। तो मैं निवेदन करता हूं कि जो भी स्टूडेंट बीएससी कर रहा है, प्लीज आईआईटी से एमएससी करने के बारे में जरूर सोचें। मैं राजस्थान का हूं, यहाँ पे टीचर्स की बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती है, तो नॉर्मल जो ट्रेंड देखा जाता है कि बीएससी के बाद बच्चा बीएड ही करता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एमएससी में जाते हैं, पर मुझे लगता है कि अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है एमएससी करने के बाद
तो यार भैया करना चाहिए। आईआईटी से करोगे तो बहुत अच्छा आपके लिए कैरियर स्कोप बन जाता है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। खैर मुद्दे पे आते हैं कि अगर हम बीएड करेंगे तो हमारे लिए क्या ऑप्शन है। तो यार मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप बीएससी के बाद बीएड करते हैं तो आपके पास टीचिंग जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बन जाती है। एज ए टीजीटी आप बन सकते हो, मतलब अप टू 10th क्लास तक आप यहाँ पे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट वैकेंसीज भी निकलती रहती है। प्राइवेट स्कूल्स में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ, पर प्राइवेट स्कूल में खास करके जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं वहां पे आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, खास करके इंग्लिश, है ना। आपका लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लस सब्जेक्ट पे पकड़ होना तो जरूरी है ही है, राइट। अगर आप बीएससी मैथ्स के स्टूडेंट हैं, अगर आपने यहाँ पे बीएड कर लिया और आप 9th-10th वाले बच्चों को पढ़ा रहे हो तो यार आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल्स भी हैं जो बहुत अच्छा पे करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज बनती है। इसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं वहां पे अलग अलग लेवल पे वैकेंसीज निकलती रहती है ना। तो टीजीटी और पीजीटी के लिए वैकेंसी सेंट्रल लेवल पे भी निकलती है, स्टेट लेवल पे भी निकलती है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है अगर आप बीएससी के बाद बीएड करते हैं। अब इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आप बीएससी के बाद एमएससी करते हैं तो आपके लिए क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं। तो यार अगर आप आईआईटी से एमएससी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे कैरियर ऑप्शंस यहाँ पे बन जाते हैं, क्योंकि आईआईटी अपने आप में एक टैग है ना। अगर आप आईआईटी से एमएससी करें और उसके बाद अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए कैसे, अगर आप देख रहे हैं आजकल आईआईटी जेईई और नीट के लिए बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो बहुत अच्छा पैकेज देते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कि नहीं सर मेरे को तो पीएचडी करना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए आपके कैरियर ऑप्शंस बन जाते हैं। बहुत सारी जगह एमएससी अगर आप आईआईटी से या एनआईटी से कर रहे हैं तो वहाँ पे मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में होती है, तो वहाँ पे प्लेसमेंट्स के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, वो आप अच्छा कर सकते हैं, आप खुद का कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो यार मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप आईआईटी, एनआईटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर यहाँ से एमएससी करना चाहते हैं तो आपका दिमाग खुल जाता है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है, तो आपके लिए कैरियर ऑप्शंस बहुत अच्छे बन जाते हैं। अब मन में सवाल है कि सर ठीक है यार मैंने बीएससी के बाद एमएससी करी, अब मैं बीएड करना चाहता हूँ, या फिर अगर आपने बीएड कर ली मैं एमएससी करना चाहता हूँ। आजकल एमएससी प्लस बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है, तो यार वो भी कर सकते हो, राइट। पर मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जैसे कि एमएससी कर लिया, साथ में नेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि यार तुम बीएड कर लो। बीएड करोगे तो बहुत कुछ नया सीखोगे, आपके लिए कैरियर ऑप्शंस भी बनेंगे, प्लस अगर आप फ्यूचर में कभी कॉलेज में प्रोफेसर भी बन गए तो यार आपको टीचिंग पेडागोजी का नॉलेज होगा, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, राइट। क्योंकि एमएससी करने के बाद आपने नेट कर लिया, आपने पीएचडी कर लिया, पर अगर आपको टीचिंग पेडागोजी का नॉलेज नहीं है, कहने की समस्या आती है। अगर आपने एमएससी के बाद बीएड किया या बीएड के बाद एमएससी किया तो आपके लिए एक अच्छी कैरियर ऑप्शन और बन जाता है, वो होता है पीजीटी। मतलब जो 11th-12th में पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं वो आप बन सकते हैं, राइट, है ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शंस बनते हैं। अगर आप यहाँ पे एक और चीज देखें यहाँ पे कि अगर आपने एमएससी प्लस बीएड कर रखा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड स्कूल्स होते हैं जो कि प्राइवेट में भी है और बहुत अच्छा पे करते हैं, राइट। तो यार वहां पे आप एज ए टीचर अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए कैरियर ऑप्शंस बहुत अच्छे बन जाते हैं। और 9th-10th के लिए तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, है ना भाई। अगर आप टीजीटी के लिए तो एलिजिबल हो ही हो, साथ में पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। तो सुन यहाँ पे कैरियर ऑप्शंस बहुत अच्छे बनते हैं। आप किसी भी कंडीशन में अगर ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो आप कहीं नुकसान में नहीं है, आप हमेशा फायदे में। हाँ, अगर आपने कहीं आईआईटी से अपना एमएससी कर लिया है, अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो फिर बीएड करने की जरूरत मुझे नजर नहीं आती है। हाँ, अगर आपने एमएससी नॉर्मल कॉलेज से करा है, साथ में फिर बीएड कर रहे हो और नेट की तैयारी कर रहे हो, तो यार बहुत अच्छा ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कहीं ना कहीं आप एमएससी के बाद साल खराब ना करें। एमएससी के बाद अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको कहीं ना कहीं पैरेलल बीएड करना चाहिए, क्योंकि वो आपका समय खराब नहीं करेगा। एक और चीज कि कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि सर मुझे तो आईआईटी से एग्जाम क्रैक करना ही करना है, मुझे सर बीएससी फाइनल में इस एग्जाम के बारे में पता पड़ा, मैंने फॉर्म तो भरा पर सर मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं हुआ, मैं एक साल ड्रॉप करना चाहता हूं, तो क्या मैं आईआईटी से एग्जाम के लिए एक साल ड्रॉप कर सकता हूं? तो उस स्टूडेंट के लिए मेरी एडवाइस ये है कि यार आप क्या करिए, साल ड्रॉप मत करिए, आप आईआईटी से एग्जाम की तैयारी करिए, साथ में बीएड करिए। क्लियर है? तो यार आपका क्या होगा, एग्जाम की तैयारी भी और बीएड में इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है ना। आप नॉर्मल तरीके से बीएड की क्लासेस कर सकते हो, साथ में अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो यार ये भी एक अच्छा ऑप्शन बनता है कि आप यहाँ पे अपना आईआईटी से एग्जाम की तैयारी करें, साथ में बीएड करें। तो सुनिए यार, ये सब ऑप्शन मैंने आपको सामने बताने की कोशिश करी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट सिर्फ बीएससी कर रहा है, साइड में कुछ भी नहीं कर रहा है, ना तो वो एमएससी के लिए किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, नहीं अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर रहा है, नहीं कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, सिर्फ वो डिग्री कर रहा है, तो भैया वेस्ट है, आप कुछ भी करने वाले नहीं हो। आने वाले टाइम में आप भी किसी न किसी बेरोजगार की लाइन में आने वाले हो। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपना साल न खराब करें, आप कुछ न कुछ जरूर करिए। अगर आप एमएससी करना चाह रहे हैं
तो आप कहने के जेम एग्जाम की तैयारी करें, साथ में CUT एग्जाम है, साउ एग्जाम है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं, उनकी तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आप BSc के बाद B.Ed करना चाह रहे हो और आपको लगता है कि नहीं सर मुझे स्कूल टीचिंग में जाना है और मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, तो कहीं ना कहीं आपको साथ साथ में इन एग्जाम्स की, जैसे राजस्थान की बात करी जाए तो यहाँ पे रीट एग्जाम होता है, PGT TGT एग्जाम्स होते हैं, तो इनकी तैयारी भी आप कर सकते हो BSc के साथ साथ, है ना। बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं कि नहीं सर मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, मेरे को गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो भैया आपको BSc के साथ साथ इन एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं मैं BSc के बाद फिर इन एग्जाम की तैयारी करूंगा, B.Ed करूंगा, फिर करूंगा। भैया पैरेलल आपका अगर माइंडसेट है कि मुझे ये करना है, तो आपको इसकी तैयारी शुरू से कर देनी चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एक स्टूडेंट BSc कर रहा होता है, साथ साथ में वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ BSc कर रहा होता है। तो कहने के आपके पास बहुत सारा ऐसा टाइम होता है जो कि बचता है, तो आपको कहने के इन सब चीजों में लगाना चाहिए, सो दैट कि आप फ्यूचर में अच्छा कर पाओ। यार यही सब बातें मुझे आप सभी से करनी थी। आप अपने BSc के साथ क्या कर रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।